आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं बड़ा अद्भुत किस्सा है। एक बार एक राजा था, भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त। सुबह दिनचर्या में सबसे पहले मंदिर जाना, भगवान की आराधना करनी, भगवान को भोग लगाना, उसके बाद मंदिर की सीढ़ियों में बैठना। ये सीढ़ियों में बैठने वाली परंपरा बहुत पुरानी है। जब भी आप कभी मंदिर जाएं तो मंदिर में 2 मिनट के लिए बैठे जरूर, क्योंकि वहां की ऊर्जा बड़ी अलग होती है। आपका शरीर जो है जब वहां की ऊर्जा प्राप्त करता है तो आपका सारा व्यक्तित्व बदल जाता है। तो इसलिए मंदिर में जब भी जाए वहां बैठे जरूर। तो ये राजा सीढ़ियों में बैठता था। तो एक दिन हुआ यूं कि राजा सीढ़ियों में बैठा हुआ था, तो राजा के दोनों तरफ एक एक भिक्षु बैठा हुआ था, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। तो एक भिक्षु ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इतना दे कि मुझे जीवन में कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े। तो दूसरे भिक्षु ने कहा कि हे राजा, तू तो इतना धनवान है, जब तेरा मन करे तो मुझे इतना देना कि मुझे जीवन में कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े। राजा ने दोनों को सुना। राजा विचलित हो गया कि मैं क्या करूं, और राजा वहां से अपने राजमहल चला गया। अगले दिन फिर आया, अगले दिन फिर दोनों भिक्षु मिले, वही बात फिर से दोहराई गई। राजा वापस चला गया। राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया, बोला कि रोज ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मैं किसे दूं ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ईश्वर से मांग रहा है उसे तो ईश्वर दे ही देंगे, आप उसे दें जो आपसे मांग रहा है, क्योंकि आपको उसे देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपसे मांग रहा है। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे दूंगा तो दूसरे को बुरा लगेगा। एक काम करो कि सुबह खीर तैयार करवा दो, मैं खीर के बर्तन में सोने की अशरफियां डलवा दूंगा और वो उस भिक्षु को दे दूंगा जो मुझसे मांगता है। अब राजा अगले दिन सुबह गया खीर का बर्तन लेकर के, उसमें खीर है, खीर के अंदर सोने की अशरफियां हैं। भगवान के दर्शन किए, सीढ़ियों में आके बैठा। जैसे ही उस भिक्षु ने कहा कि हे राजा, मुझे इतना देना कि मुझे आगे से कभी भिक्षा ना मांगनी पड़े, तो राजा ने जाकर के उसे खीर का बर्तन दे दिया और कहा कि ये खीर खाओ, आनंद आएगा, प्रसाद है ये भगवान का। और ये कह के राजा मुस्कुराते हुए वहां से आ गया। इधर जो भिक्षु था उसने दूसरे भिक्षु को देखा, उसने उससे कहा कि देखा, तू राजा से कुछ मांगता तो मिल जाता, राजा मुझसे प्यार करने लगा है, मेरी चिंता थी, मेरे लिए खीर लेकर आया, पर तू तो भगवान से मांगता है ना, ये भगवान कुछ नहीं देता, बस ऐसे ही बैठा मुस्कुराता रहता है, ठीक किसको क्या देगा, पत्थर की मूर्त है। तो ये भिक्षु बोला कोई बात नहीं, जब मेरा ईश्वर देगा तभी लूंगा। अब इस भिक्षु ने खीर खानी शुरू की, आधी से ज्यादा खीर खा ली, पेट भर गया। तो इसको दया आई कि कोई बात नहीं, है तो मेरा साथी। तो दूसरे भिक्षु को बोला कि चल खीर खा ले। इस भिक्षु ने सोचा कि प्रसाद है, भगवान ने ही दिया है, तो घर जाके आराम से खाऊंगा। तो ये भिक्षु अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह राजा आया। राजा को पूरा विश्वास था कि जो भिक्षु उससे मांगता है आज वो नहीं मिलेगा, लेकिन राजा हैरान रह गया। वो भिक्षु वहां बैठा हुआ था, बल्कि जो दूसरा भिक्षु था जो ईश्वर से मांगता था वो वहां नहीं बैठा था। तो राजा ने इस भिक्षु से कहा कि मैंने तुम्हें खीर दी थी, तुमने खाई नहीं? तो बोला मैंने खाई थी, मेरा पेट भर गया था। तो बोला फिर? तो बोला फिर कुछ नहीं, जो बची थी मैंने वो मेरे साथी को दे दी थी, पर आज वो आया ही नहीं। राजा मन ही मन मुस्कुराया। राजा ने भिक्षु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ईश्वर से जाके माफी मांगी। राजा ने सोचा कि तू देने वाला कौन होता है। वो ईश्वर से मांगता था तो ईश्वर ने उसे दे दिया, और मेरी क्या हैसियत कि मैं किसी को कुछ दूंगा। राजा ने क्षमा मांगी और राजा वहां से आ गया। राजा को देने वाला भी ईश्वर ही। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में सब उसी के सामने झुकते हैं, तो फिर किसी और के सामने झुकने की आवश्यकता क्या है? जो भी दिल की इच्छा है, जो भी मन में है, जाकर के सिर्फ अपने ठाकुर को बताओ, अपने ईश्वर को बताओ, अपने भगवान को बताओ, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, दुनिया का बड़े से बड़ा प्राणी, हर चीज उसके सामने झुकती है। जब तेज हवा चलती है तो पेड़ पौधे भी ईश्वर को नमन करते हैं, सब उसको नमन करते हैं। तो आज के बाद निश्चिंत हो जाओ, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब देगा। मैं आज आपको बताता हूं कि मैं अभी अभी वृंदावन जाकर आया। क्या है वृंदावन और कैसा है वृंदावन? पहली बात तो यह है कि हम कृष्ण को जानना क्यों चाहते हैं। कृष्ण को जानना नहीं है, कृष्ण को मानना है। जान तो उन्हें कोई भी नहीं पाया। इन तीनों लोकों में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने उन्हें देखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो तुम देख रहे हो अर्जुन, वो लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी नहीं देखा। और जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो यही कहा था कि मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं तो बचपन से आपको पता नहीं कैसे कैसे संबोधित करता रहा, मुझे नहीं पता था कि आप सर्वेश्वर हैं, आप ही तीनों लोकों के मालिक हैं। अर्जुन भी भगवान कृष्ण को नहीं जान पाए। भगवान ने कहा कि कितना जानोगे, कृष्ण अनंत है, कितना जानोगे। जो लोग कृष्ण को खोज रहे हैं
वो भी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि कृष्ण तो सदैव पास है, सदैव साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सबके भीतर समाहित हूं। क्या है वृंदावन? पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण का शरीर है और वृंदावन दिल है उनका। वृंदावन वो जगह है जहां वो जाकर के संपूर्ण होते हैं। वृंदावन वो जगह है जहां कृष्ण स्वयं से मिलते हैं, कृष्ण खुद से मिलते हैं, कृष्ण राधा से मिलते हैं। जब राधा रानी से मिलते हैं तभी वो संपूर्ण होते हैं। वृंदावन ही वो पवित्र जगह है जहां कृष्ण और राधा रानी एक साथ रहते हैं, जहां उनका मिलन होता है, वहां रोम रोम में प्रेम है। जब भी आप वृंदावन जाएं तो आप सोचिएगा आप कृष्ण के दिल में हैं, और कृष्ण के दिल में जाना आसान बात है नहीं, सौभाग्य की बात है। आप भगवान के पैर छू सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, लेकिन भगवान के दिल में बसना आसान बात नहीं है। इसलिए समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जन्मों की तपस्या के बाद वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी देवी देवता भी वृंदावन की पावन भूमि पर आते हैं। वृंदावन में जब भी जाएं, अपने आप को जाते ही सौभाग्यशाली समझें। आप कृष्ण के दिल में हैं, आप उनके दिल में हैं। वहां जाकर मन में कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं, जो भी बाके बिहारी से मिलता है उन्हें शब्द हो जाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं होता। हम घर से बहुत कुछ सोच कर जाते हैं कि ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, कृष्ण से ऐसे बात करेंगे, कृष्ण से ऐसे बोलेंगे, कृष्ण से मिलेंगे, लेकिन वहां जाकर निशब्द हो जाते हैं। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि हम भगवान के दिल में होते हैं, इसलिए अश्रुधारा बहती है, आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि वो प्रेम की जगह है। वहां लिखा है मेरो वृंदावन, मेरे बाके बिहारी, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में एक वही जगह है जहां आप हक से बोलते हो मेरे बाके बिहारी। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में पले, उसके बाद नंद बाबा के गांव में, राधा रानी बरसाना, बरसाना से राधा रानी और नंद बाबा के नंद गांव से कृष्ण आते थे वृंदावन। वहां मिलन होता था भगवान का स्वयं से, राधा रानी से। वृंदावन की भूमि में प्रेम बरसता है, प्यार बरसता है। इस पूरे ब्रह्मांड में आप सब कुछ भी पालेंगे, और यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो जीवन का कोई भी सुख नहीं। और सच्चा प्रेम सिर्फ एक ही से हो सकता है, वो है ईश्वर, वो है कृष्ण, वही सब कुछ है। वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। तो जब भी आप वृंदावन जाएं, अपने सारे सवालों को एक तरफ रखें। आप कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, आप उसे महसूस करें। आप आंखें बंद करें, वहां की हवा को महसूस करें, वहां के वातावरण को महसूस करें। वहां का कण कण कृष्ण में है, कण कण राधा में है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने प्रेम से सींचा है वहां की धरती को। हर जगह कृष्ण है वहां। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि वहां जाते हैं बड़े विचलित हो जाते हैं, बहुत भीड़ होती है मंदिर में, कई बार दर्शन भी नहीं होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, हम ठाकुर को देखें, ये क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि ठाकुर हमें देखे, जरूरी ये है कि राधा रानी हमें देखे। माँ और पिता जब अपने पुत्रों को देख लेते हैं तो सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। बाके बिहारी तो वहां कण कण में, इसलिए कभी दर्शन ना भी हो तो नाराज ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। आपका उस धरती पर जाना ही सौभाग्य है। हमेशा पूर्ण विश्वास के साथ वहां जाए, आपका रोम रोम पुलकित हो उठे। आप जब भी वृंदावन जाएं तो वृंदावन को महसूस करें। मैं फिर कह रहा हूं, वो कृष्ण का दिल है,